नमस्कार। 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप आए दिन सोशल मीडिया पर जनरेशन बीटा या जेन बीटा नाम सुन रहे होंगे। तो आपके मन मस्तिष्क में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या आखिर क्या है जनरेशन बीटा या जेन बीटा। तो आइए हम साथ में मिलकर समझते हैं आखिर क्या है जनरेशन बीटा या जेन बीटा। 1 जनवरी 2025 को और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा या जेन बीटा कहा जाएगा। पिछली बार दुनिया में पीढ़ीगत बदलाव 2010 में हुआ था, जब जेन अल्फा बच्चे पैदा हुए थे। 2024 उस पीढ़ी का आखिरी साल था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जेन बीटा नाम दिया जाएगा। कैसे तय होता है जनरेशन का नाम? पीढ़ियों को नाम देने के पीछे कई वजह रही है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और कई तरह की घटनाओं के आधार पर इनके नाम तय किए जाते हैं। आमतौर पर 15 से 25 या 20 साल के समय में जनरेशन का नाम बदलता है। कौन है मार्क मैककेंडल? मार्क मैककेंडल एक सोशल रिसर्चर हैं, जिन्होंने सालों के हिसाब से सारी जनरेशन को उनका नाम दिया। मार्क का मानना है कि उन्होंने ग्रीक अक्षरों से प्रेरित होकर अल्फा और बीटा नाम दिया, जो पूरी तरह से अलग दुनिया की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन बीटा को लेकर विशेषज्ञों की चिंता। पहली चिंता, इस पीढ़ी में क्रिएटिविटी और इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी हो सकती है। दूसरी, इस पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट और अन्य एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है। जनरेशन रिसर्चर जैसन डोर्सी कहते हैं कि ये पीढ़ी एआई और स्मार्ट डिवाइस के बीच पलेगी बढ़ेगी। यही वजह है कि ये जनरेशन एआई पर निर्भर रहेगी। ये अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अधिकतम प्रयोग एआई जैसे टूल्स का प्रयोग करेगी। कुछ रिपोर्ट्स और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जनरेशन बीटा में कई ऐसे लोग होंगे जो 22वीं शताब्दी को देखेंगे। आइए जानते हैं कौन है भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी। 1 जनवरी को सुबह 12:03 पर मिजोरम की राजधानी आइजॉल के सिनाड हॉस्पिटल में फ्रैंकी जेडेंग नाम की एक बच्ची जन्म लेती हैं, जो भारत में जनरेशन बीटा की पहली बेबी होती हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया में रेमी नाम की बच्ची जनरेशन बीटा की पहली बेबी होती हैं।